जिस ममता की छाँव में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, उसी ममता को चंद रुपयों के लालच में उनके अपनों ने एक अंधेरी कोठरी में घुट-घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक छोटी सी भूल ने उनके इस खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया। बनारस के पुराने घाटों से उठती सुबह की आरती की आवाज हर दिन की तरह आज भी पूरे शहर को एक अलौकिक शांति से भर रही थी। गंगा की लहरों में सूरज की पहली किरणें सोने की तरह चमक रही थी। शहर के बीचों बीच बनी पुरानी हवेली में रहने वाले राघवेंद्र जी के लिए हर सुबह की शुरुआत उनकी पत्नी सुमित्रा जी के हाथों से बनी तुलसी वाली चाय से होती थी। पिछले 40 सालों से यह नियम कभी नहीं टूटा था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। हवेली के आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तुलसी का पौधा सूखा सा लग रहा था और रसोई घर से चाय की कोई खुशबू नहीं आ रही थी। राघवेंद्र जी ने अपनी पुरानी छड़ी उठाई और कमरे से बाहर आए। उनकी नजरें पूरे आंगन में सुमित्रा जी को ढूंढ रही थी। उन्होंने आवाज लगाई, सुमित्रा, ओ सुमित्रा, आज मंदिर जाने में देर हो गई क्या? अभी तक चाय नहीं बनी। कोई जवाब नहीं आया। हवेली की खामोशी उन्हें अंदर तक चुभने लगी। तभी ऊपर की सीढ़ियों से उनका बेटा, बड़ा बेटा आलोक और बहू शालिनी नीचे उतरे। आलोक के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जिसे वह छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शालिनी ने नजरें चुराते हुए कहा, बाबूजी, माँ जी तो घर पर नहीं है। राघवेंद्र जी के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, घर पर नहीं है? मतलब क्या है तुम्हारा? इतनी सुबह सुबह वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? आलोक ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर हकलाते हुए बोला, पिताजी, वो दरअसल कल रात माँ से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी। वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर कुछ कह रही थी। मैंने उन्हें समझाया तो वो नाराज हो गई। आज सुबह जब मैं उठा तो देखा कि वो अपना सामान लेकर कहीं चली गई है। शायद अपनी बहन के घर कानपुर गई होंगी। राघवेंद्र जी वहीं एक लकड़ी की कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा, आलोक, तू भूल रहा है कि मैं सुमित्रा का पति हूँ। वो बिना भगवान के सामने दिया जलाए घर की दहलीज पार नहीं करती, और तू कह रहा है कि वो सुबह 5 बजे ही गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मुझे बेवकूफ मत समझ। शालिनी तुरंत बीच में बोलते हुए बोली, अरे बाबूजी, आप तो बिना बात के ही हम पर शक कर रहे हैं। माँ जी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। गुस्सा आता है तो कुछ नहीं सोचती। आ जाएंगी 2-4 दिन में गुस्सा शांत होने पर। राघवेंद्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। सुमित्रा का इस तरह जाना मुमकिन ही नहीं था। दोपहर हो गई। राघवेंद्र जी ने कानपुर फोन किया, लेकिन वहां से भी यही खबर मिली कि सुमित्रा वहां नहीं पहुंची है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, राघवेंद्र जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे बेचैनी में हवेली के पिछले हिस्से की तरफ टहलने लगे। यह हवेली का वो हिस्सा था जहां पुराना कबाड़ और लकड़ियां रखी जाती थी। अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी के में किसी के घिसटने के निशान थे। वे धीरे धीरे उन निशानों के पास गए। अचानक उनकी धड़कनें तेज हो गई। वहां मिट्टी में सुमित्रा के कांच की चूड़ियों के कुछ टुकड़े पड़े थे। वह चूड़ियां जो उन्होंने सुमित्रा को उनकी सालगिरह पर लाकर दी थी। राघवेंद्र जी का शरीर कांपने लगा। उन्होंने उस टुकड़ों को अपने हथेली में उठाया। उन टुकड़ों पर खून के हल्के धब्बे थे। उनका शक अब यकीन में बदल चुका था कि उनकी सुमित्रा कहीं गए नहीं है, बल्कि उनके साथ इस हवेली की 4 दीवारी के भीतर ही कुछ बहुत बुरा हुआ है, और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने बेटे और बहू का हाथ है। उन्होंने खुद को संभाला। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अभी आलोक और शालिनी से कोई भी सवाल किया तो वे लोग सावधान हो जाएंगे और सबूत मिटा देंगे। राघवेंद्र जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प ले लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने पुराने छात्र, जो अब शहर का एक तेज तर्रार पुलिस अफसर था, इंस्पेक्टर अभिनव को फोन मिलाया। उन्होंने अभिनव को सारी बात बताई और कहा, बेटा अभिनव, मुझे अब कानून से ज्यादा तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे अपने एक खून ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे बस यह जानना है कि मेरी सुमित्रा कहाँ है, और इसके लिए मैंने एक योजना सोची है। उधर आलोक और शालिनी अपने कमरे में बैठे आराम से सेब खा रहे थे। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि बुढ़ा कुछ नहीं कर पाएगा। 2-4 दिन रोएगा और फिर शांत हो जाएगा। उसके बाद यह पूरी हवेली और पीछे का आम का बागान सब हमारा होगा। आलोक ने हल्की सी चिंता के साथ कहा, लेकिन शालिनी, माँ अभी भी उस बागान वाले पुराने तहखाने में है। अगर किसी ने उन्हें वहां देख लिया तो? शालिनी ने झिड़कते हुए कहा, अरे डरपोक, वो तहखाना शहर से 10 कोस दूर हमारे बागान के सबसे सुनसान हिस्से में है। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। हमने उसे वहां बांध कर रखा है। भूखी प्यासी वो 1-2 दिन में खुद ही दम तोड़ देगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। आलोक ने दरवाजा खोला तो सामने राघवेंद्र जी खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। राघवेंद्र जी ने भारी आवाज में कहा, आलोक, शालिनी, नीचे बैठक में आओ। मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों घबराते हुए नीचे आए। राघवेंद्र जी सोफे पर बैठे थे और उनके सामने मेज पर कुछ कागज रखे थे। उन्होंने आलोक की तरफ देखते हुए कहा, बेटा,
तेरी माँ के जाने के बाद मुझे यह एहसास हो गया है कि यह हवेली और संपत्ति ही सारे फसाद की जड़ है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शहर के बाहर वाला हमारा पुश्तैनी आम का बागान बेच रहा हूँ। यह सुनते ही आलोक और शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आलोक ने हकलाते हुए पूछा, बागान बेच रहे हैं? लेकिन अचानक क्यों पिताजी? राघवेंद्र ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ, शहर के एक बड़े बिल्डर से मेरी बात हो गई है। 25 करोड़ में सौदा तय हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्डर कल सुबह ही अपनी मशीनें लेकर वहां पहुंच रहा है। वह पूरे बागान की खुदाई करवाएगा ताकि वहां एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो सके। मैंने आज रात ही सारे कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। खुदाई का नाम सुनते ही शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। अगर कल सुबह वहां खुदाई शुरू हुई तो पुराना तहखाना भी खोदा जाएगा और सुमित्रा का राज सबके सामने आ जाएगा। शालिनी ने घबराते हुए कहा, बाबूजी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो माँ जी भी नहीं है। उनके बिना इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। कुछ दिन रुक जाइए। राघवेंद्र जी ने अपनी नजरें तीखी करते हुए कहा, नहीं बहू, सौदा पक्का हो चुका है। बिल्डर ने कहा है कि अगर कल सुबह तक जमीन साफ नहीं मिली तो वह सौदा रद्द कर देगा। अब जो होना है कल सुबह ही होगा। तुम लोग जाकर सो जाओ। राघवेंद्र जी अपनी लाठी टेकते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चले गए, लेकिन नीचे खड़े आलोक और शालिनी की सांसें अटकी हुई थी। उनके पास सोचने का समय नहीं था। आलोक ने फुसफुसाते हुए कहा, शालिनी, अब क्या होगा? अगर कल सुबह मशीनें चली तो माँ मिल जाएगी और हम सीधे जेल जाएंगे। शालिनी की आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। उसने कहा, हमारे पास बस आज रात का ही वक्त है। हमें अभी के अभी बागान जाना होगा। माँ को उस तहखाने से निकालकर पीछे वाली गहरी खाई में फेंकना होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी करो, गाड़ी की चाबी उठाओ। रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी आज होने वाली इस भयानक खेल को देखने के लिए तैयार हो। आलोक और शालिनी ने चुपके से हवेली का दरवाजा खोला और अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के बाहर उस सुनसान बागान की तरफ निकल पड़े। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हवेली के बाहर अंधेरे में खड़ी एक जीप में इंस्पेक्टर अभिनव और राघवेंद्र जी बैठे उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही आलोक की गाड़ी आगे बढ़ी, अभिनव ने अपनी जीप बिना हेडलाइट जलाए उनके पीछे लगा दी। राघवेंद्र जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी सुमित्रा सुरक्षित हो। कुछ ही देर में आलोक की गाड़ी उस घने बागान के बीचों बीच बनी एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत के सामने रुकी। दोनों तेजी से गाड़ी से उतरे। आलोक के हाथ में एक भारी लोहे का डंडा था और शालिनी के हाथ में टॉर्च। वे दोनों सूखी पत्तियों को कुचलते हुए उस इमारत के पीछे गए, जहां जमीन के नीचे बने तहखाने का एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। आलोक ने पूरी ताकत लगाकर उस जंग लगे दरवाजे को खोला। अंदर से एक अजीब सी सीलन और घुटन भरी बदबू आ रही थी। शालिनी ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। तहखाने के एक कोने में धूल और जालों के बीच सुमित्रा जी बेसुध पड़ी थी। उनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और चेहरे पर थकान और दर्द के गहरे निशान थे। आलोक ने अंदर उतरकर अपनी मां को निर्दयता से कंधे से पकड़ा और कहा, उठो, बुढ़े ने सौदा करके हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया है। अब तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। सुमित्रा जी के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उनकी आंखों में अपने ही बेटे के लिए एक खौफ था। शालिनी ने ऊपर से कहा, जल्दी कर आलोक, इसे उठाकर ला और सीधे खाई में डाल। हमारे पास वक्त नहीं है। तभी अचानक पूरे बागान में तेज रोशनी फैल गई। पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइट ने उस खंडहर को दिन की तरह रोशन कर दिया। पुलिस जहां वो वहीं रुक जाओ। इंस्पेक्टर अभिनव की कड़क दर आवाज गूंजी। आलोक और शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके हाथ से टॉर्च और डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उन पुलिस वालों के बीच से राघवेंद्र जी धीरे धीरे चलते हुए सामने आए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि भयंकर क्रोध की ज्वाला थी। आलोक ने हकलाते हुए कहा, पिताजी, आप यहाँ? वो, हम तो माँ को ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। किसी ने माँ को यहाँ बांध कर रखा था। राघवेंद्र जी आगे बढ़े और उन्होंने अपना हाथ इतनी जोर से आलोक के गाल पर मारा कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। चुप कर, नीच इंसान, ढूंढने आए थे या अपने पाप को खाई में दफनाने आए थे? राघवेंद्र जी की आवाज पूरे बागान में गूंज रही थी। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब मुझे घर के आंगन में तुम्हारी माँ की टूटी हुई चूड़ियां और खून के धब्बे मिले थे। मैंने ही यह बागान बेचने की झूठी कहानी रची थी ताकि तुम खुद मुझे उस जगह तक ले जाओ जहां तुमने मेरी सुमित्रा को छुपाया था। शालिनी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राघवेंद्र जी ने घृणा से उसकी तरफ देखा और कहा, भूल? एक माँ को भूखा प्यासा अंधेरे में मरने के लिए छोड़ देना भूल नहीं, हत्या है। तुम दोनों ने सिर्फ दौलत के लालच में इंसानियत का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर अभिनव ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, हथकड़ी लगाओ इन दोनों को। हत्या के प्रयास और अपहरण का मुकदमा दर्ज होगा इन पर। अब इनकी बाकी की जिंदगी जेल की काल कोठरी में ही कटेगी। सिपाहियों ने सुमित्रा जी को बड़ी सावधानी से तहखाने से बाहर निकाला। राघवेंद्र जी ने अपनी पत्नी को अपने सीने से लगा लिया। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। राघवेंद्र जी ने रोते हुए कहा, सुमित्रा, मुझे माफ कर देना। मेरे ही दिए हुए संस्कारों में कोई कमी रह गई थी जो हमारा अपना खून ही हमारा दुश्मन बन गया, लेकिन अब सब ठीक हो
अब सब ठीक हो जाएगा। आलोक और शालिनी को पुलिस जीप में बैठा कर ले गई। उनके चेहरे पर अब लालच की जगह खौफ और पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने दौलत के लालच में न सिर्फ अपने माता पिता का प्यार खो दिया था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। दोस्तों, लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान को कोई रिश्ता, कोई मर्यादा दिखाई नहीं देती। इंसान यह भूल जाता है कि जो दौलत वह अपनों का गला घोट कर पाना चाहता है, वह दौलत कभी उसे सुख की नींद नहीं दे सकती। माता पिता भगवान का रूप होते हैं। जो उनके साथ छल करता है, उसे इस जन्म में ही अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट से बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली मार्मिक कहानी में। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।